हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे मैथ और मैथ के अंदर हम पढ़ रहे थे लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। और प्रॉफिट लॉस के अंदर हम 3 क्लास पूर्ण कर ली और आज चौथी क्लास के बारे में हम बात करेंगे। और चौथी क्लास में हम दोनों क्वेश्चंस, जो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं लाभ हानि के मध्य, एक भाव का क्वेश्चन होता है और दूसरा अमाउंट का केस होता है, उस दोनों क्वेश्चंस की आज मिक्स में बात करेंगे। और हो सकता है शायद इस क्लास में पूर्ण कर लें। अगर इसमें नहीं होगा, अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो अगली क्लास हम एक क्लास और डालेंगे लाभ हानि की, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो, ताकि मेरा जुनून और हौसला बढ़ता रहे और इसी एक हर क्लास के अंदर एक नई सोच मिले। मैं एक नई सोच के साथ, या कह सकता हूँ नई उमंग के साथ, मैं आपके साथ मिलूँ और आपके साथ रहूँ। तो जो भी है आज बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत तो पूर्ण हो गया हमारा, और आज बात करेंगे हम लाभ हानि की। और लाभ हानि की चौथी क्लास के बारे में बात करते हैं। तो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में हमने क्लियर बोला था कि जो अगर लाभ हानि, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर सेम हो, क्रय मूल्य सेम हो और लाभ हानि में नो चेंज हो, नो चेंज का मतलब वह भी सेम हो, वो भी सेम हो, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। इस तरीके से बात की थी। और इसी तरीके से एक सीपी पे, मतलब एसपी पे किया था। एसपी का मतलब क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे किया था कि विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि समान हो, तो वहाँ क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और उसका सूत्र भी हमने बताया था किस तरीके से निकालते हैं, उस तरीके से हमने बात कर ली। तो आज बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के अंदर हम चलते हैं आज। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्सन ने एक कैमरा को 20% कम में खरीदा। मतलब उसका मूल्य है, उसे 20% कम में खरीदा, 40% लाभ पर बेच दिया। तो मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% लाभ पर खरीदा। क्या कर रहा है क्वेश्चन पहला कि कर्सन है, और ये कर्सन ने एक कैमरा उसके मूल्य से 20% कम में खरीदा। प्रारंभिक मूल्य से 20% कम में खरीदा, 20% कम में खरीदा, 20% कम में खरीदा, और 20% कम में खरीदा तथा 40% लाभ पर बेच दिया, तथा 40% लाभ पर तथा 40% लाभ पर बेच दिया तो लाभ बताओ। प्रारंभिक मूल्य पर लाभ बताओ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है आज का। और पहला क्वेश्चन है कि कर्सन ने कोई कैमरा है, वो 20% लाभ पर 20% कम में खरीद लिया। 20% कम में खरीद लिया। अगर वह 20% कम में खरीदता है और 40% अधिक में बेच देता है, तो इसके दो टाइप्स हैं। सर किस तरीके से करेंगे? पहला टाइप है हमारे पास टाइप फर्स्ट, और इस टाइप से हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि 20% लाभ को होल वैल्यू में अगर चेंज करेंगे, तो अगर उसको चेंज करेंगे तो 20 पंजे 100। अगर कम में खरीद रहा है तो एक माइनस करेंगे तो 4, मतलब 4 में खरीद रहा है। 5 की वस्तु को वह 4 में खरीद रहा है। क्या कर रहा है? 5 की वस्तु को वह 4 में खरीद रहा है तथा 40% लाभ पर बेचता है। इसी तरीके से हम 40% को चेंज करते हैं तो 40% का मान आ गया हमारे पास, तो मतलब वह 5 की वस्तु को 7 में बेच रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और इस तरीके से हमने चेंज कर लिया उसकी होल वैल्यू को, अगर इसका सेम गुणा कर दो। सर सेम गुणा मतलब नीचे वाला का नीचे वाला और ऊपर वाला ऊपर वाले से। 25 चौक 25 पंजे 25 आ गए, इधर 7 चौक 28 आ गया। सर कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया हमारे पास। इधर से अगर हमारे पास 28 हो रहा है तो लाभ हो रहा है ना, यहाँ से पता है कि 25 में खरीद रहा है और 28 में बेच रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? सर 3 रुपए का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 25 रुपए पे। तो 25 नीचे लिख लेते हैं, प्रतिशत से निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 25 चौक 100 और 4 तिये 12, मतलब यहाँ इस कर्सन को 5% क्या होगा सर? लाभ होगा। 5% लाभ होगा।
एक बार इसको देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक कैमरा है वो 20% कम में खरीद लेता है, 20% कम में खरीद लेता है, 20% कम में खरीदता है तथा 40% लाभ पर बेच देता है, 40% लाभ पर बेच देता है और 40% लाभ पर बेचने के लिए उन्होंने प्रारंभिक मूल्य पर लाभ बताओ। तो प्रारंभिक मूल्य पर लाभ, एक तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसी का अगर हम दूसरा टाइप से अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो वह 20% कम में खरीद रहा है। टाइप 2, अगर मैं इसको एक बार मिटा के लिखूं तो एक बार एक तो देखो या स्क्रीनशॉट ले। इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से करते हैं ना, तो दूसरे तरीके से हमने पहले कहा था ना कि 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें 20% कम में खरीद रहा है तो 100 की वस्तु वो कितने में खरीदेगा, 100 की वस्तु को 80 में खरीदेगा। अगर 80 में खरीदेगा और 40% लाभ पर बेच रहा है, 40% लाभ पर बेच रहा है और नीचे प्रतिशत निकालने के लिए 100 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 बच गए, 8 एकम 8 और 3 11, 112, 112, 112 आ गए। हमारे पास कितना आ गया, 112 आ गया। और 112 आने का मतलब है 100 माइनस 112, या 112 इस 100 में से निकालेंगे ना तो मतलब 12% का क्या हो रहा है हमारे पास, 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। उत्तर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बार क्वेश्चन को मतलब अच्छी तरीके से 20% कम में खरीद रहा है, 20% कम में खरीद रहा है, 40% लाभ में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरीके से हम आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं और दूसरे क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और समझो, फिर उसके बाद में उसका आंसर निकालो कि कहाँ से क्वेश्चन। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि किसी ने कोई भी नाम लिख लो कृष्ण, और कृष्ण ने क्या कर दिया, कृष्ण ने 2 टीवी मतलब 960 रुपए की दर से 960 रुपए की दर से 2 टीवी खरीदी, 2 टीवी खरीदी, 2 टीवी खरीदी। एक पर 20% लाभ, एक पर यहां लिख देता हूं, एक पर 20% लाभ, एक पर 20% लाभ तथा एक दूसरी पर ये सर खरीदा नहीं है, बेचा है, ये खरीदा नहीं है, बेचा है, ये बेची मतलब बेच रहा है, तथा दूसरी पर भी 20% की हानि होती है, दूसरी पर 20% की हानि होती है, हानि होती है, हानि होती है। तो सौदे में कुल लाभ बताओ, सौदे में लाभ हानि बताओ, लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि बताओ। यहाँ से हम बात करेंगे सर, यहाँ से बात करेंगे। देखो हमने पहले से क्या देखा कि अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है, वो 2 वस्तुओं को अगर बेच रहा है और वहां अगर दोनों पर एक पर सेम मतलब सेम का मतलब 20% हानि और 20% लाभ, यहाँ बात कर सकते हैं डिजिट चेंज हो सकता है, मतलब 10% लाभ 10% हानि, 5% लाभ 5% हानि भी हो सकता है। तो इसका हमने कल बात की थी ना, कल की क्लास में x²/100। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है लाभ हानि, और लाभ हानि का मतलब 20%, और यहाँ से मैं 20 का होल स्क्वायर करूँगा, नीचे 100 लगा दूंगा, और यहाँ से अगर 20 का होल स्क्वायर का मतलब हमारे पास 400 आ गया सर, 400/100, और हमारे पास आ गया सर 4%, 4% क्या होगी सर, हानि होगी। क्या होगी, हानि। क्यों, क्योंकि हमने इस तरीके से पहले बात की थी कि यदि कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती है या सीपी बेची जाती है, सीपी मूल्य पर बेची जाती है और समान लाभ तथा हानि होती है, तो वहाँ क्या होता है, हमेशा हानि होती है। क्या होता है, हमेशा हानि होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास
तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं आज। और तीसरा क्वेश्चन है 4 रुपए में 3 की दर से। क्या है? 4 रुपए में 3 की दर से, 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। 4 की दर से बेच देता है तो लाभ हानि बताओ। हमारे पास क्वेश्चन है सर, और इसी तरीके का हमने पहले क्वेश्चन किया था, और पहले क्वेश्चन करने से हमारे पास आता है सर 4 रुपए में 3 की दर से बेच रहे हैं और 3 में 4 की दर से में। हमने पहले बात की थी कि पहले की वस्तु 4 नींबू ही तो है, और दूसरे का रुपए गुना कर दो, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे 4 चौक 16 हो गया। यहाँ माइनस करेंगे सर, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ करेंगे सर 9 माइनस 16 बट्टा, जिसको नीचे किसको लिखना है, जिसको माइनस कर रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं 16 इंटू 100। हमारे पास आ जाएगा सर 9 माइनस 16, हमारे पास 7 बट्टा 16 इंटू 100 आ गया। 7 बट्टा 16 इंटू 16। यहाँ बात करते हैं 4 और यहाँ बात करते हैं 25, और इधर से हम बात करेंगे तो 25 अंते 175 बटा 4 आ गया। यहाँ से 4 चौक 16, यहाँ अगर इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 12 और 3 बट्टा 4% क्या होगी सर? हानि होगी। क्या होगी? हानि। क्यों? क्योंकि ये -7 है हमारे पास। क्या है? -7 है, और ये हमारे पास उत्तर आ गया। इसी क्वेश्चन का हमने पिछले क्लास में इसी क्वेश्चन की 2 ट्रिक बताई थी। इसका एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर भी इसको निकाल सकते हैं, कितने की दर से कितना हो रहा है। एलसीएम लेकर निकाला जा सकता है ये क्वेश्चन, और एलसीएम निकाला जाता है और उसके बाद में इसकी दर के हिसाब से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन ये तरीका बेस्ट है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है और अच्छा चलता है। अब बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। आज का चौथा क्वेश्चन है सर कि 100 संतरा, यहाँ बात करते हैं कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदता है। 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये दर्जन के हिसाब से, 48 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच देता है। यहाँ क्या कर रहा है? बेच देता है तो लाभ हानि बताओ। क्या बताओ? लाभ हुई है कि हानि हुई है पूरे सौदे में? हानि बताओ। लाभ हानि बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसको दर्जन में चेंज कर लो, मतलब 48 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। यहाँ देखो सर, यहाँ देखना एक बार कि यहाँ देखेंगे तो 100 संतरे हैं वो 350 में बेच रहा है। 100 संतरे 350 में खरीद रहा है, मतलब 350 बट्टा 100। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या एक संतरा कितने का हो गया पर संतरा? एक संतरा कितने का हो गया? 3.5 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 3.5 रुपये। यहाँ क्या कर रहा है कि 48 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। कितने? 48 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो 12 चौक 48। यहाँ एक संतरा कितने का पड़ गया है सर? एक संतरा 4 रुपये में पड़ रहा है, मतलब 3.5 में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है। तो 0.5 का हमारे पास एक संतरे पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? एक संतरे पे लाभ हो रहा है। अब एक संतरा हमारे पास कितने का आ गया? 3.5 रुपये का, और बेच कितने का रहा है? 4 रुपये का एक संतरा। भाई 48 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो एक संतरा कितने का आ गया? 4 रुपये का हो गया। एक संतरा 4 रुपये का हो रहा है, 3.5 रुपये खरीद रहा है, तो 100 संतरे कितने के बेचा जाएगा? 100 गुणा, यहाँ लिख देता हूँ 100 गुणा 4, तो ये 400 रुपये हो गया सर। कितना हो गया? 400 रुपये। मतलब ये 400 रुपये में क्या कर रहा है?
बेच रहा है। 350 रुपये में खरीद रहा है और 400 रुपये में बेच रहा है। 350 में खरीद कर 400 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, 50 रुपये का लाभ हो गया। 50 रुपये का लाभ हो गया। किस पे हो गया सर? 350 पे। क्यों? वो 350 रुपये में खरीद रहा है। निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। यहाँ से 5 संते 35, 100 में 7 का भाग दे दो सर, 100/7। यहाँ से निकालेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2/7%। 2/7%। कितना आ गया? 2/7%। इसका क्या हो गया सर? लाभ हो गया। कितना हो गया? 14 से ही 2/7% निकालने के लिए, या तो इस तरीके से निकाल लो। और अगर हम इसी तरीके से अगर इसका टाइप 2 की बात करते हैं, ये तो टाइप क्या है? फर्स्ट है। और टाइप 2 की बात करते हैं तो यहाँ देखो, इस 48 को 100 संतरे के हिसाब से 350 के हिसाब से इसको दर्जन में बदल लो। 100 संतरे के दर्जन के हिसाब से बदलेंगे तो कितने संतरे हो जाएंगे? अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सर, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरीके से निकाल सकते हो उस क्वेश्चन को। और अगर इस तरीके से नहीं निकालते हो तो 48 रुपये में बेच रहा है सर। कितने में बेच रहा है? 48 रुपये में। कितने संतरे बेच रहा है? 100 संतरे। और दर्जन के हिसाब से तो एक संतरा कितने का होगा? वही 400 रुपये, मतलब 400 रुपये में बेच रहा है। और खरीद कितने का है? 350 का। 350 का खरीद रहा है तो क्या हो गया? लाभ हो गया ना। अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का 5वां क्वेश्चन है। हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी वस्तु का एसपी व सीपी का अंतर। क्या बात है? किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस व सीपी कॉस्ट प्राइस का अंतर 210 है। का अंतर 210 है सर। कितना है? 210 रुपये है। 210 है। अब बात करते हैं, यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का सीपी बताओ। यदि लाभ 25% हो, कितना हो? 25% हो। 25% हो तो वस्तु का सीपी बताओ। वस्तु का सीपी बताओ। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य बताओ। ये हमारे पास आज का आ गया सर। आज के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसके बारे में बात करते हैं हम। तो वस्तु का एसपी और सीपी का अंतर कितना हो जाता है सर? कितना? 210 दिया हुआ है हमारे पास। कितना? यदि 25% लाभ हो तो वस्तु का सीपी बताओ। लाभ कितने का हो रहा है सर? 25%। यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या का? 25%। 25 चौक 100। यहाँ इसको बदलेंगे 1/4। मतलब ये 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। मतलब क्या हो रहा है? 5 की वस्तु को 4 में बेच रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, मतलब इंग्लिश में लिख देता हूँ सीपी माइनस एसपी। यही आएगा। ये कैसे आएगा? ये यहाँ लिख देता हूँ एसपी माइनस सीपी बटा 100 इंटू लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यही तो, मतलब सीपी एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा 100। क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ आएगा क्रय मूल्य का मतलब सीपी आएगा इंटू 100। हमारे पास आ गया लाभ। ऐसे ही निकालते हैं ना लाभ। तो यहाँ देखो हमारे पास दिया हुआ है लाभ कितना दिया हुआ है? 25। लाभ कितना दिया हुआ है? 25। यहाँ एसपी और सीपी का अंतर कितना दिया हुआ है? 210 दिया हुआ है। और यहाँ सीपी का हमें मतलब ही नहीं, मतलब पता ही नहीं कितना है। और यहाँ 100 है।
यहाँ 100 है, तो यहाँ से अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ 25x बराबर 210 गुणा 100 यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ से x की वैल्यू डिलीट करेंगे तो 210 इंटू 100 बटा यहाँ से लिख दो 25, और यहाँ से क्या हो गया 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 0, 4 कम 4, 4 तो नहीं 8, 840 आ गया, 840 आ गया। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास x आ गया, मतलब हमारे पास कर्य मूल्य है सर। हमारे पास क्या आया है कर्य मूल्य, हमारे पास क्या है कर्य मूल्य, हमारे पास क्या आया अभी कर्य मूल्य है, नो की विक्रय मूल्य। हमारे पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वस्तु का हमारे पास क्या है सर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, लाभ हानि क्रय मूल्य आ गए। अब देखो दोनों का अंतर कितना है सर 210, दोनों का अंतर कितना 210, तो वह बेचेगा कितने में, वह एसपी, यहाँ एसपी सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ देखो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी तो आ गया 840, अब सेलिंग प्राइस की बात करें हम, इसके विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो विक्रय मूल्य देखो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 210 है। यदि हम क्रय मूल्य के अंदर, यदि हम एसपी के अंदर हम अंतर जोड़ देंगे तो हमारे पास एसपी निकल के आ जाएगा। अगर एसपी निकलेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितने आए 840 आए सर, 840 में यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, और 8 2 10, मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर 1050 रुपये आ गया। कितना आया यहाँ से देखो, यहाँ क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 840 रुपये, और अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है तो अगर उसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर एसपी निकल के आ जाएगा, और हमारे पास एसपी कितना आ गया 1050 रुपये, मतलब 1050 रुपये 1050 आ गया। इसका अंतर, दोनों का अंतर वही क्या होगा सर हमारे पास 210 होगा, 210 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें मान रख दो, अंतर दिया हुआ है तो यहाँ से देखो, यहाँ से एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, क्योंकि अमाउंट के केस में क्या होता है, अमाउंट के केस में हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ हानि होती है, क्रय मूल्य पे क्या होता है लाभ हानि होती है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में बात करते हैं मैथ की 5वीं क्लास, मतलब लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस की 5वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। और 5वीं क्लास के साथ साथ इसके बीच में हम एक क्लास हिस्ट्री की लेंगे, और हिस्ट्री के अंदर अकबर का प्रशासन के बारे में बात करेंगे। उसके सैनिक अभियान की बात कर ली और उसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। प्रशासन के साथ साथ हम अकबर को पूर्ण करके उसके बारे में बात करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में, और इसी के साथ आप सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी जरूर करना।